मिर्जापुर से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मशहूर अभिनेता गायक मनोज तिवारी आज शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे। सांसद मनोज तिवारी ने सपरिवार मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए और विधिवत आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में दर्शन के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और राष्ट्रीय, धार्मिक व राजनीतिक मुद्दों पर अपने बेबाक राय रखी। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विंध्य कॉरिडोर को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद मनोज तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि विंध्य धाम का भव्य स्वरूप, चौड़ी सड़कें और विशाल कॉरिडोर इस बात का प्रतीक है कि मां की कृपा जितनी विशाल है उतना ही व्यापक विकास। मिर्जापुर से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मशहूर अभिनेता गायक मनोज तिवारी आज शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे। सांसद मनोज तिवारी ने सपरिवार मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए और विधिवत आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में दर्शन के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और राष्ट्रीय, धार्मिक व राजनीतिक मुद्दों पर अपने बेबाक राय रखी। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विंध्य कॉरिडोर को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद मनोज तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि विंध्य धाम का भव्य स्वरूप, चौड़ी सड़कें और विशाल कॉरिडोर इस बात का प्रतीक है कि मां की कृपा जितनी विशाल है उतना ही व्यापक विकास समाज के लिए होना चाहिए। उन्होंने अपने भजन के माध्यम से मां विंध्यवासिनी की महिमा का भी वर्णन किया और इसे आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा कार्य बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पूछे गए सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि भारत आज आत्मनिर्भर बन चुका है और जहां सत्ता व गुणवत्तापूर्ण सम्मान मिलता है, वहां से व्यापार करेगा। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। गृह मंत्री अमित शाह के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर मनोज तिवारी ने खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन परंपरा, साधु संतों और भारतीय संस्कृति के सम्मान में खड़ी रही है। यूजीसी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि कुछ मुद्दों पर सवालों से बचते हुए भी सांसद नजर आए। आज पूरी दुनिया हिली हुई है। हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए, बहुत जल्दी हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे और 2047 तक भारत विकसित होगा। इसका ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कितना लंबा लिखना पड़ा, थोड़े दिन पहले लिखे थे, प्रधानमंत्री बहुत महान प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें जो साजिश करने वाले हैं वो भी तू डाल तुम्हें पात पात लगे हुए हैं। इसलिए मैं आज की पीढ़ी को भी, आज के समाज को भी बोलूंगा, भैया नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये जो फौज है ना, इस पे डाउट मत करिएगा। ये भारत को प्यार करने वाली फौज। यूजीसी योजना वापस करने वाली बात है या समीक्षा की बात है, दोनों तो अब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन किसी भी पक्ष को चिंता नहीं करनी। यूजीसी एक्ट में जो सवाल उठे उनका निश्चित रूप से एड्रेस किया जाए। अमित शाह ने गुजरात में बयान दिया है कि जो सनातन का अपमान करेगा वो सरकार में वापस नहीं आएगा। और 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है और शंकराचार्य योगी जी मुख्यमंत्री विवाद काफी तेजी से चल रहा है, तो क्या इशारा था उनका? ये तो झूठे हो गया, ये सब होना नहीं चाहिए था। ये कोई विवाद नहीं है। ये कुछ लोग नहीं, अमित शाह जी का इशारे को आप इससे जोड़ के ना देखना चाहिए। उनका एक बृहत इशारा है। सत्य सनातन का जो विरोध करेगा वो सत्ता में नहीं आएगा, क्योंकि अब लोगों ने समझ लिया कि सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन मतलब सबको समान समझने वाला, सनातन मतलब सभी धर्मों का मान रखने वाला, सनातन मतलब ये नहीं कि हम ही जिएंगे तुमको नहीं जीने देंगे। तो ये भावना तो जीतेगी और अमित शाह जी का इशारा वही है। बाकी जो आप बता रहे हैं ये एक थोड़ा सा दुर्भाग्य था, ये सब हो गया। भाजपा से ज्यादा सनातन को और साधु संतों का सम्मान करने वाला कौन?
अच्छा यहाँ से हमेशा से आते रहे हैं जी। तो पहले बहुत गलियां थी, पतली गलियां थी, बाड़ी से पर सवार यहाँ आपने शुरुआत किया, नाम हुआ माँ के धाम से, और आज काली क्या कहेंगे? अब घाट भी बन रहा अब नया गाना बना रहे हैं अब नया गाना बना रहे हैं और इस नवरात्रि में वो दिखेगा। तो थोड़ा सा गुनगुनाइए दीजिए हल्का माँ के धाम में और माई के लिए एक आध लाइन। नहीं, मैं आज आपको जो मैं दर्शन करते करते मैंने महसूस किया कि ये जो बड़ा बड़ा कॉरिडोर बना, चौड़ी चौड़ी चीजें, ये बताता क्या है? बताता है कि जो विशालता माँ की कृपा की है, वही विशालता हमारे हृदय में समाज के लिए होना चाहिए। तो मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ कि माई के मंदिरवा विशाल हो, माई के मंदिरवा विशाल हो, ओ सही दिलवा बना के रखी है, विंध्यवासिनी माई के, माई विंध्यवासिनी के द्वार हो, रास्ता सजा के रखी है। आगे वाला बनी आज जो बनल बा ओके बढ़ावे। आपको बता दें कि इस मौके पर मिर्जापुर नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा भी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।